हम अपने इस चैनल पर साइंटिफिकली प्रूवन बातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, यूरोलॉजिस्ट। आज हम अपने इस चैनल पे बात करने वाले हैं यूरोलॉजिकल कैंसर के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी अगर कैंसर हो तो उसमें किस तरह से हम पहचानेंगे, उसका इलाज क्या हो सकता है और उसके अर्ली डायग्नोसिस के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है। यूरोलॉजिकल कैंसर यानी कि यूरिनरी ट्रैक कैंसर, हम उन कैंसर को कहते हैं जो किडनी से होते हैं, यूरेटर से हो सकते हैं, पेशाब के थैले से हो सकते हैं, या फिर प्रोस्टेट से हो सकते हैं, या जेनाइटल ऑर्गन, मेल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि पेनिस और टेस्टिस से भी हो सकते हैं। आमतौर पर यह कैंसर 60 के उम्र के बाद काफी कॉमन होता है, परंतु आज के इस दौर में हमें 40 से 50 साल के भी पुरुष और महिलाएं मिल जाती हैं जिनमें यह कैंसर पाया जाता है, और इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे खराब लाइफस्टाइल और कुछ जेनेटिक कारण, जिससे यह कैंसर आजकल अर्ली स्टेज में भी मिल जाता है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप नज़र में रखें, ताकि आपके जो चाहते हैं, आपके घर वाले हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें अगर यह सिम्टम्स पाए जाए तो अर्ली से अर्ली आप यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में जाएं, ताकि अगर कैंसर इनिशियल स्टेज में है तो उसे जल्दी से पकड़कर और उसे ठीक किया जा सके। इन कैंसर में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है किडनी का कैंसर, पेशाब के थैले यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर। आइए सबसे पहले जानते हैं किडनी के कैंसर के बारे में। किडनी का कैंसर, किडनी हमारा 2 किडनी रहते हैं हमारे बॉडी में, और दोनों पीठ के ऊपरी हिस्से में पीछे की साइड रहते हैं, और अर्ली स्टेज में कभी कभी इसमें अगर कोई कैंसर हो जाए तो खास कोई सिम्टम्स नहीं आता, इसलिए इसमें अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी वो जो गांठ रहता है, जो कैंसर का गांठ है, वो काफ़ी छोटा रहता है, इसलिए अर्ली सिम्टम्स उसमें ज़्यादा दिखाई देती नहीं है। कभी कभी तो अर्ली सिम्टम्स जो कि कॉमन होते हैं वो किडनी कैंसर में, वो होता है पेशाब में खून आना, या फिर वेट लॉस होना। अचानक से वेट लॉस हो रहा है जिसका कोई कारण हमें पता ना चल पाए, तब फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और कभी कभी तो कमर में या पेट में दर्द भी होता है, और यह सिम्टम्स कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज में ही कैंसर में पता चले। कभी कभी ये स्टेज काफ़ी लेट हो जाता है, तब यह सारा सिम्टम्स आता है। जब पता चल जाए कि हाँ भाई किडनी में कुछ गांठ है और कुछ कैंसर होने की संभावना है, तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही पॉसिबल है। ऑपरेशन ही इसका इलाज है। ऑपरेशन में हम उस गांठ को या तो चीरा देके या फिर लैप्रोस्कोपिकली या फिर रोबोटिकली हम उस गांठ को निकालते हैं, जिसे हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। कभी कभी किडनी के उस भाग को निकाला जाता है जहां पर ट्यूमर हो, पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं। और कभी कभी अगर गांठ बड़ा हो या बड़े पार्ट को इन्वॉल्व किया हुआ हो किडनी के, तो हम पूरे किडनी को ही निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी। कभी कभी किडनी का कैंसर खून की नलियों में, इंफिया वेना कावा में भी घुसा रहता है, तब हम उस समय खून की नलियों से भी उसे निकालकर, खून की नली को भी काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, जो कि एक काफी बड़ा ऑपरेशन होता है। आइए अब हम बात करते हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर यानी कि मूत्राशय में कैंसर होना। मरीज को जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि पेशाब में कुछ तकलीफ होना, जैसे कि बार बार लगना पेशाब, यूरिन में खून आना और यूरिन तेजी से लगना, अर्जेंसी जिसे कहते हैं। मरीज को तुरंत भागना पड़ता है यूरिन करने के लिए। आमतौर पर यह सारा सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक ऑफ इन्फेक्शन में भी होता है, या कॉमन पथरी की बीमारी है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मरीज अर्ली हमारे पास नहीं आते हैं। वो सोचते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मामूली से इन्फेक्शन है, चलो भाई कुछ दवाई खा लेते हैं, और वो ओवर द काउंटर कोई दवाई दुकान से कुछ दवाई लेते हैं, अपने सिम्टम्स को ठीक करने के लिए दवाई खा लेते हैं। और फिर जब वो अंदर में कैंसर और गांठ जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाता है, जब तकलीफ बढ़ जाती है, तब मरीज हमारे पास आते हैं। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है, या आपके फ्रेंड्स को है, या परिवार में किसी को है, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आइए अब हम जानते हैं शॉर्ट में कि ब्लैडर कैंसर अगर पाई जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए।
ब्लैडर कैंसर अगर छोटी गांठ है पेशाब के थैले में तो पहला उपचार होता है दूरबीन से उसे देखना और उसे काट के निकालना और बायोप्सी में भेजना, जिसे हम कहते हैं TURBT, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। इससे हम उस मांस को निकाल के जांच में भेजते हैं और TURBT मोर देन 90% चांस होता है कि ये कंप्लीट अपने में ट्रीटमेंट होती है अगर इनिशियल स्टेज का कैंसर है। तो अगर यह कैंसर मसल में इन्वॉल्व किया हुआ है, बायोप्सी में हमें पता चलता है कि ये एडवांस स्टेज का है, तब हमें फर्दर कुछ सर्जरीज और भी करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है, पूरे पेशाब के थैले को बाहर करना पड़ सकता है, या कभी कभी तो कीमोथेरेपी की भी मदद ली जाती है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि पुरुषों में पाई जाती है और यह कैंसर केवल पुरुषों में पाई जाएगी। यह ग्लैंड पेशाब के रास्ते के चारों ओर होता है और यह ग्लैंड बढ़ने से पेशाब के रास्ते को दबाता है, जिससे पेशाब में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि पेशाब धीरे धीरे होना, रुक रुक के होना, जोर लगाना पेशाब करने में, रात में बार बार जाना, कभी कभी तो यूरिन में खून आना। तो यह सारा सिम्टम्स प्रोस्टेट के बेनाइन डिसऑर्डर में भी हो सकता है, जैसे कि BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसीलिए मरीज इनिशियली सोचते हैं कि या तो उम्र बढ़ने की आम बीमारी है और हम तक काफ़ी लेट पहुंचते हैं, और अगर उस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, उसकी भी सिम्टम्स इसी तरह से रहेगी, लेट आने से बीमारी बढ़ जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को अगर किसी में डिटेक्ट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज है तो 100% क्यूरेबल है यह बीमारी, पूरे जड़ से ठीक किया जा सकता है। इस ऑपरेशन की विधि को कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, और या कभी कभी तो रेडियोथेरेपी भी देते हैं अगर इनिशियल स्टेज की हो। और इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है जब कैंसर एडवांस हो, काफ़ी ज़्यादा फैल गया हो, तब ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता, तब हम हार्मोन थेरेपी देते हैं। अंत में मैं इस वीडियो से यह सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में पता कर ले तो उसे 100% ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए कोई भी सिम्टम्स हो उसे ध्यान देना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल को जितना हो सके सरल रखिए और कॉम्प्लिकेट मत करिए, जैसे कि धूम्रपान या स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का सेवन ज़्यादा ना करें, क्योंकि यह देखा गया है कि इन कारणों से कैंसर बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा ज़रूर इस आपके कमेंट का जवाब दूँ। धन्यवाद।